ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਵਿਰਾਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦਾ ਤੁਰਮ ਖਾਨ ਖਿਲਾੜੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਹਾਰਿਆ ਨਾ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਜਾਈ ਕੋਲ ਹਾਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਬਈ ਇਹ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕੱਢਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਲਾ, ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਲਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਸ਼ਾਸ਼ ਬਸ਼ਾਸ਼, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੋਲੀ खैर तो है आज अचानक। मैं क्या सर जी शतरंज खेडन ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਜੋ ਮਜ਼ਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਗਾਓ ਫਿਰ ਟੇਬਲ, ਲਾਈਏ ਫਿਰ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਸ਼ਤਰੰਜ। ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਏ, ਹਲੇ ਦੋ ਹੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਾਲਾਂ ਚਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਿਰਾਟ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਕਮੇਟ। मैंने कहा निर्गोली खपे। मैं क्या फिर उत्ते सर, मैं क्या सर जी शतरंज खेलना तो कोई आपसे सीखे ते कहंदे ने सियासत करना। अच्छा। मैं क्या सर उत्ते कहने दी लोड़ ही नहीं है कि वो भी कोई आपसे सीखे। उस बाद एक शेर सुनाया ने, भाई मजा आ गया उस शेर दा मैनू। ठीक है। वो दोस्ती क्या जिसमें प्यार ना हो, और गेम वो खेलो जिसमें हार ना हो। माशाल्लाह मशीन जी ओ बड़ा फैन है मैं। अच्छा सर जी माशाल्लाह ऐसे आला फनकार ने कितना ड्रामा कीता है। नाल ड्रामे गौर से देखो, एक ड्रामा कीता जी नाल ही बैठे। यार जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ। यानी कि देखो ना भी वो कैसा मिसना हैगा, वो जो ड्रामा नहीं किया उन्हें मासूम सी भोली बाली सी। आज मैंने पता लगा भी इन्हां वास्ते कीता सी। अच्छा। लेकिन सर पहले ड्रामे च मैं समझ गया था आने वाले वक्त दा सुपरस्टार है। अच्छा। मतलब देखो ना सर कदावर भी सोहना भी प्यारा भी, और अगो डायलॉग डिलीवरी ओए होए कितों ड्रामे में सर जी आम बंदा नहीं इस तरह कर सकता। अच्छा। लेकिन कमाल, और फिर दोवें मियां बीवी फनकार है। बिल्कुल। एक दूसरे ने घर फनकारी तो लाउंदे ही होने ने। तो ठीक है माशाल्लाह, मैं तो पुराना फैन हैगा माशाल्लाह। 1984 में जो इन्होंने ड्रामे शुरू हुए जी बुलान अवार्ड मैंने ही शुरू किया था देना सबको। लेकिन सर मैं फैन है ਤੁਹਾਡਾ, कमाल से स्क्रीन ब्यूटी है। सुने फिल्मां च भी आजकल काम कर रहे हैं। जी जी। ते आगे सुने जाके कि घरां च भी काम करनगे। मैं कहना यार वन सेल्फी प्लीज। मैं हुण आ गया सोशल मीडिया ते ਤੁਹਾਡੀ मैं सेल्फी लानी थी, ओ फॉलोवर आने फॉलोवर्स आने फॉलोवर सॉरी सॉरी सॉरी। काम पे जब होते हैं तो वहाँ पे टोटली हमारा फोकस होता है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जब घर पे हूँ तो घर पे फोकस हो। या क्या खूबसूरत बात है। देखो यार किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब, इस बहाने थोड़ा जानने का भी मौका मिल जाएगा। फेयर एनफ। जी अच्छा। वाह नीलम मुनीर को जो है वो हम दावत देगा टाइटैनिक। क्या बात है। तुसी टेंशन ना लो भैन, मेरी उंगलियां ते गिन रहे केड़ी केड़ी कुड़ी। अच्छा 5 मिनट की मैं वाकई भूल गया, मैं इतना तो वो करो की करो मैं तो बड़ा मैं ब्लेंडर कर लूं। वेलकम बैक जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ईशा साकिब। मेरा सवाल सर से है कि जब सेट पर आप डायरेक्टर और आपकी वाइफ एक्ट्रेस हों तो आप ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं या क्रिएटिव? अच्छा वैसे हाँ, अभी रिसेंटली जो है वो रमज़ान में एक हमने रमज़ान सीरीज़ की थी बड़ी हंगामी बेसिस पे, चंद दिनों के अंदर ही, तो उसके स्ट्रेस की वजह से थोड़ा सा आई वॉज स्ट्रिक्ट, ठीक है। लेकिन समवेयर ऑन द बैक ऑफ माई माइंड एक बड़ा मेजर पार्ट था जो कि ना चाहते हुए भी ऑटोमेटिकली फेवर्स मिल रही थी, यू नो, और प्रेशर की वजह से मैं स्ट्रिक्ट था। लेकिन मैंने अपने आप को समझाया था कि ज़्यादा एक्टर्स के सामने कोई ऐसी बात ना मुझसे निकल जाए कि एम्बेरसमेंट हो किसी को। लेकिन फिर भी डांटें भी पिटती रहीं बीच में, और किसी किसी जगह पे मुझे भी नहीं पता चला लेकिन फेवर्स भी मिलती रही। तो दोनों जो ये चीज़ें थी ये साइमल्टेनियसली हो रही थी और वो मेरे इख्तियार में था। तो डांटें भी पिटती और फेवर भी मिल जाती। सर डांट इस करके पिटती थी कि ड्रामा ऑन एयर जाना है, फेवर इस करके मिलती है कि घर भी जाना है। डांट इस वजह से पिटती रही क्योंकि और भी
हमारे सीनियर 20-20 30-30 सालों से काम करने वाले जॉन रैम्बो, साहिबा, साउथ वेरियस टाइप के सीनियर्स भी थे। तो जो हम जूनियर्स हैं हमें लाजमी तौर पे ताकीदन उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए काम को, तो इस वजह से सीनियर्स का ख्याल रखने के लिए ज़रा स्ट्रिक्ट था मैं, और फिर वैसे ज़रा स्वीट भी था। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उम्मे हबीबा है। मेरा मैम से क्वेश्चन है कि जब आप घर पे होती हैं तो ज़्यादा शोबिस की बातें होती हैं या फिर कोई बात नहीं करते? हम लोग आपस में मतलब क्या बातें करते हैं ज़्यादा? जी, शोबिस की बातें करते हैं या फिर कोई नहीं करते? मुझसे सवाल है। मैंने तो कहा है, मैंने तो कहा है, देख रहे हो आपके सवाल में मैं नहीं आई थी ना, मेरे जवाब में आप ना आए। आप उनकी जिंदगी में आ गई और क्या करना। अच्छा, अभी मैंने कहा है और 6 जुमले आ गए, तो सोचे जिस दिन मैं कहता हूँ मेरी बात सुनो, उस वक्त क्या होता होगा मेरे साथ? उसके नाल सोटी भी फड़ी होती है ना। वही आप बताइए ना। नहीं, जब हम लोग घर पे होते हैं तो घर की, अपनी फैमिली की इतनी सारी चीज़ें होती हैं डिस्कस करने के लिए कि काम को मैं बहुत कम याद करती हूँ, क्योंकि काम पे जब हम होते हैं तो 14 आवर्स, 16 आवर्स, 18 आवर्स वो काम पे जब होते हैं तो वहाँ पे टोटली हमारा फोकस होता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जब घर पे हूँ तो घर पे फोकस हो। या क्या खूबसूरत बात किया, देखो यार। जी, तो हमारा एक सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट, जिसमें आप लोगों से मैं सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा। आपको उन ऑप्शंस में से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रही, तो आप लोग जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जरा भी नहीं। जनरल नॉलेज पे जाके अगर आपने सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। जनरल नॉलेज पे कितनी दफा जाना है ये भी आपकी अपनी कॉल होगी, ठीक है? तो पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? मैं खेल लेती हूँ। हाँ, नौशीन कह रही है मैं खेलती हूँ। नौशीन, ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सी अदाकारा करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इकरा अजीज, सजल अली और हानिया आमिर। हानिया करेंगी वो, ठीक है। ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ तस्वीर खिंचाएंगी, एक को आप मुस्कुरा कर देखेंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया, ठीक है? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कुबरा खान, रमशा खान और उशरा शाह। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी आई थिंक कुबरा के साथ। स्माइल किन को देंगी? स्माइल में उशना को दूंगी। और फ्लोर आ गया रमशा। ठीक है, चांद पे जा रही है, किसी एक को साथ ले जाइए। जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक, ठीक है? तो किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है शहरोज सब्जवारी और उसामा खान। उसामा को छोड़ाऊंगी। उसामा को छोड़ दिया हमने, ठीक है जी। ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब। शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ इस साहब, बहाने थोड़ा जानने का भी मौका मिल जाएगा। फेयर एनफ, जी अच्छा। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफ़ा, फवाद खान, हमजा अब्बासी, इमरान अशरफ और अहद रज़ा मीर। फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा ले गए लाइफ जैकेट। अहमद साहब, आपकी बारी है। जनाब सर, ये बता दीजिए, आपकी भी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं एहसन खान, समी खान और इमरान अब्बास। अभी तीनों ही अच्छे हैं, वाकई। समी बड़ा बीबा है, समी बड़ा अच्छा अदाकार, और समी से करा लेते हैं। समी से, ठीक है जी। अदाकार